नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स के संपादक मनोज जी। और आज हम क्रिकेट मैदान से जुड़ी कुछ खास बातें आप तक पहुंचाएंगे और इनसे बेहतर शायद ही कोई बता पाए। लेकिन अभी जो हाल ही में चर्चा में है वो हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या, मतलब ये पांड्या ब्रदर्स की जोड़ी जो सुर्खियों में है, ये अपने शानदार प्रदर्शन की वजह से तो है ही, खास ही ये चौथी दफा हुआ है कि दो भाइयों की जोड़ी मैदान में खेल रही है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये अब बड़ा गुदगुदाने वाला तथ्य है क्योंकि एक तरफ हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या और दूसरी तरफ टॉम करन और सैम करन। और मजे की बात है, इन चार में से तीन प्लेयर जो हैं, ये वैसे तो चारों ऑलराउंडर हैं, लेकिन चार में से तीन जो है तेज गेंदबाज हैं। और एक कुणाल पांड्या है जो स्पिनर है, बाएं हाथ के स्पिनर हैं। रविंद्र जडेजा की कमी को दूर करने के लिए उनको टीम में शामिल किया गया है। और बल्लेबाजी, क्या नायाब उन्होंने बल्लेबाजी की और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया, जिसमें उन्होंने वो एक पहले डेब्यूटेंट हैं जिन्होंने 26 गेंदों पर, महज 26 गेंदों पर हाफ सेंचुरी पूरी की। हाँ, और उन्होंने ये जो 58 रन पूरे किए हैं और इतनी शानदार पारी खेली है और भारत के खाते में अपने बल्ले से इतने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए मनोरंजन भी किया दर्शकों का, तो वो भावुक भी हो गए इस दौरान जो सुर्खियों में रहा ये पूरा मामला। लेकिन उसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये पहले भी 1978 में हो चुका है कि एक बार सुरेंद्र अमरनाथ और मोहिंदर अमरनाथ के साथ सादिक मोहम्मद और मुश्ताक मोहम्मद भी मौजूद रहे। तो ये उस समय का ये क्या मामला है? देखिए, सादिक मोहम्मद और मुश्ताक मोहम्मद ये दोनों सगे भाई थे और इनके घर में एक अच्छी खासी विरासत थी। जो हनीफ मोहम्मद, जो ऑल टाइम ग्रेट अगर आप निकालेंगे दुनिया के, उनमें हनीफ मोहम्मद आते हैं। और वो पाकिस्तान की ओर से पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिसने टेस्ट क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी। और सादिक उनके सबसे छोटे भाई थे। सादिक और मुश्ताक दोनों एक साथ साथ खेले, बहुत ही भावुक क्षण थे वो भी। और सादिक जो है बल्लेबाज थे मूलतः, और बाद में जाकर वो अंपायरिंग भी उन्होंने की पाकिस्तान के आप ये कहिए कि आईसीसी के जो मुकाबले होते हैं, एक जगह उन्होंने अंपायरिंग की। उसके अलावा वो अंपायर कोच भी रहे। 2010 के जब एशियाई खेल हुए और क्रिकेट को शामिल किया गया और क्रिकेट में वो पाकिस्तान को जो कांस्य पदक जीतने वाली जो टीम थी उसके वो कोच थे। और रही बात उनके मुश्ताक की, तो मुश्ताक उनके बड़े भाई थे सादिक के। वो बेसिकली ऑलराउंडर थे, लेग स्पिनर थे। और ऐसा बहुत कम होता है कि एक प्लेयर एक मैच में सेंचुरी भी बनाए, 5 विकेट भी चटकाए। ऐसा कमाल उन्होंने 2 बार किया। तो जब दो भाइयों की जोड़ी मैदान में होती है तो दर्शकों में एक अलग तरीके का रोमांच देखने को मिलता है। बिल्कुल ऐसा वहां से भी हुआ। इधर सुरेंद्र अमरनाथ और मोहिंदर अमरनाथ लाला अमरनाथ के बेटे थे। लाला अमरनाथ भारतीय टीम के कप्तान भी रहे, कोच भी रहे, उनके दोनों सुपुत्र। और मजे की बात है कि मोहिंदर अमरनाथ का डेब्यू पहले हुआ, छोटे भाई का डेब्यू पहले हुआ। जैसे हार्दिक और कुणाल में आपने देखा, तो वहां पर भी हार्दिक पांड्या का डेब्यू पहले हुआ, वो सीनियर हो गए, जबकि उम्र में वो उनसे छोटे थे। हाँ, और डेब्यू कैप का जो ये पूरा हिस्सा था वो उन्होंने ही कंप्लीट किया। डेब्यू कैप पहनाया उन्होंने अपने भाई को। और ये उमर अकमल और कामरान अकमल की बात करें, सुरेंद्र अमरनाथ और मोहिंदर अमरनाथ की बात थोड़ी सी अभी बीच में शायद रह गई कि वो एक ऑलराउंडर थे। मोहिंदर अमरनाथ मध्यम गति की तेज गेंदबाजी करते थे और जो 1983 का वर्ल्ड कप जीता था भारत ने, उसके वो सदस्य थे। और सेमीफाइनल के मैन ऑफ द मैच, फाइनल के मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज, पूरे टूर्नामेंट के बेस्ट प्लेयर मोहिंदर अमरनाथ थे। सुरेंद्र अमरनाथ उस वक्त हालांकि वर्ल्ड कप स्क्वाड के तो सदस्य नहीं थे, लेकिन वो खेलते बहुत अटैकिंग थे, बहुत अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से सबका मनोरंजन किया करते थे। तो मतलब इंडिया के पास ये दो नायाब हीरे कह सकते हैं कि उस वक्त भी थे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और जो उमर अकमल और कामरान अकमल की बात करें, जो अभी 2012 में मैच खेला गया ये अबू धाबी में, शारजाह में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो उसमें भी जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से थे वहां पर भी दो भाइयों की जोड़ी देखी गई इनके अलावा, और वो माइकल हसी और डेविड हसी थे। तो इनके बारे में कुछ जानकारी दर्शकों से साझा कीजिए। उमर अकमल और कामरान अकमल। कामरान अकमल मूलतः जो है विकेट कीपर थे, विकेट कीपर बल्लेबाज थे। और उमर अकमल अपनी बल्लेबाजी से उनकी बल्लेबाजी को देखता था तो उसका हर कोई लुत्फ उठाता था। वो बात दूसरी है कि कुछ स्पॉट फिक्सिंग और इधर उधर की बातों में वो भी उलझ गए थे, इसलिए वो थोड़ा सा हाशिए पे चले गए। नहीं तो वो खिलाड़ी अगर ये सब चीजों में शामिल था या नहीं उसमें हमें नहीं पढ़ना, लेकिन अगर वो सीधे सीधे अपना क्रिकेट पर फोकस रखता तो ये खिलाड़ी पाकिस्तान की क्रिकेट में बहुत, पाकिस्तान क्रिकेट को बुलंदियों पर पहुंचाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सका और उसको साइडलाइन ही होना पड़ा। रही बात डेविड हसी और माइक हसी की, माइक हसी डोमेस्टिक क्रिकेट के बादशाह थे ऑस्ट्रेलिया के।
15,000 रन बनाने के बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह मिली और चेन्नई सुपर किंग की ओर से भी खेलते रहे और एक भाई जो है डेविड हसी केकेआर से खेलते थे। बिल्कुल। लेकिन कुल मिलाकर वो एक उपयोगी प्लेयर थे, यूटिलिटी प्लेयर बनकर रह गए। लेकिन माइक हसी जो है उनकी बल्लेबाजी का जलवा हर कोई मानता है। और अब बात करते हैं जो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जिम्बाब्वे हुआ था, मार्क वॉग और स्टीव वॉग, जब वहां पे वो दोनों भाई मौजूद थे और ऑपोजिट टीम में एंडी फ्लाई और ग्रांट फ्लावर थे, तो उस समय क्या माहौल रहा होगा? देखिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं इनका नाम सुनकर। स्टीव वॉग कप्तान थे ऑस्ट्रेलिया के और मार्क वॉग बहुत अच्छे उम्दा बल्लेबाज भी थे। मार्क वॉग अटैकिंग बैटिंग करते थे और मैं तो मार्क वॉग को याद करता हूं जो उनके स्लिप के वो बेहतरीन फील्डर थे। जैसे भारतीय टीम में कभी सुनील गावस्कर हुआ करते थे, ऐसे ही मार्क वॉग स्लिप के बेहतरीन फील्डर थे। और साथ ही अगर आपने अभी बात की इनके सामने जो दो खिलाड़ी थे, फ्लावर बंधु, एंडी फ्लावर, वो एक उनका दुर्भाग्य मैं कहूंगा। हालांकि उनके लिए तो सौभाग्य की बात है कि उनको अपने देश से खेलना हर एक के लिए सौभाग्य की बात होती है। उनका ये दुर्भाग्य था कि वो उतना उस तरह से हाईलाइट नहीं हो पाए जितना वो कैलिबर था उनके अंदर, क्योंकि उस वक्त अगर दुनिया की सभी टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज को अगर कोई टीम बनानी होती तो निश्चित तौर पर वो किसी भी टीम में जगह बनाने की स्थिति में होते। एंडी फ्लावर किसी भी टीम में जगह बना सकते थे। तो इतना कैलिबर था उस खिलाड़ी के अंदर, बहुत जबरदस्त बल्लेबाज थे। और फिर बाद में उनकी जो कोचिंग की एबिलिटी उनकी सामने आई। इंग्लैंड की टीम के वो कोच रहे लंबे समय तक। ग्रांट फ्लावर वो भी बेसिकली बल्लेबाज थे और उन्होंने भी खैर अपनी टीम को काफी बुलंदियां पहुंचाई, कोचिंग भी दी। लेकिन एंडी फ्लावर के लिए तो बिल्कुल सैल्यूट करने का मन करता है, वो बहुत ऊपर बहुत बड़ा खिलाड़ी था। हाँ, ये फ्लावर ब्रदर्स की जो जोड़ी रही उस समय भी कमाल दिखाती रही थी। ऐसे जिम्बाब्वे में एक और स्ट्रांग बंधु भी आए थे, ब्रायन स्ट्रांग और पॉल स्ट्रांग। और ब्रायन स्ट्रांग के साथ भी वही दुर्भाग्य था, जिम्बाब्वे से जुड़े हुए थे। तो वो उस वक्त शेन वॉर्न या अनिल कुंबले उसकी कतार में थे, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं था उनमें। जी। तो ये जानकारी, ये बेहद खास जानकारी जो हमने आप तक पहुंचाई है, तो ये आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, मनोज जी के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स।